इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम की कप्तानी के लिए 3 क्रिकेटर्स का नाम इस वक्त ज़ेर गौर है। ये 3 क्रिकेटर्स कौन से हैं, इनमें से किसको कप्तान होना चाहिए और कौन कप्तान बन रहा है, इसके बारे में ख़बर क्या है, मैं इस बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। किसी भी कप्तान को अगर हमने इसका मेरिट एनालाइज करना हो तो 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 इसकी अपनी परफॉर्मेंस एज अ प्लेयर, नंबर 2 इसका कैप्टनसी का एक्सपीरियंस, नंबर 3 टेक्निकली वो कितना स्ट्रांग है, क्रिएटिव कितना है, इनोवेटिव कितना है, और नंबर 4 इसकी मैन मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। तो इस वक्त जो 3 उम्मीदवार डिस्कस हो रहे हैं पीसीबी में, इनमें जो पहला कैंडिडेट है वो सऊद शकील है। तो अगर हम इसको देखें तो अपनी परफॉर्मेंस में सऊद शकील की जो पहले कारकर्दगी थी, शुरू में जब कैरियर स्टार्ट किया तो वो तो खासी अच्छी थी, मगर पिछले 5 मैचेस में इसमें इन्होंने सिर्फ एक 50+ स्कोर किया। तो अब आके इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क पैदा हुआ है। तो इसलिए मैं इसको ना ग्रीन लूँगा और ना मैं इसको रेड लूँगा, बल्कि इसके लिए मैं ग्रेड का न्यूज़ करूँगा। यानी अनट्रन अपनी परफॉर्मेंस के बारे में दूसरा जो एलिमेंट होता है वो कैप्टनसी एक्सपीरियंस है। तो सऊद शकील ने अंडर 19 तो की है, सिंध की टीम की कप्तानी भी की है, पाकिस्तान शाहीन पाकिस्तान ए की कप्तानी भी की है। इस लिहाज से कैप्टनसी एक्सपीरियंस तो इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के लिहाज से इनको ग्रीन टिक मिलेगा। तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो टेक्निकली जितना स्ट्रांग है, तो सऊद शकील सरफराज टाइप कैप्टन है, यानी वो रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं, मैच अप के बारे में इनको पता है, बट अप्रोच इनको बहुत कोई इनोवेटिव या क्रिएटिव नहीं है, अप्रोच इनकी कोई बहुत अग्रेसिव नहीं है। वो जो सोच होती है कि आपकी इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक मॉडर्न डे गेम्स खेलेंगे ऑनलाइन पर, आप नहीं रखना कि वो इस मामले में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस लिहाज से भी कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, तो इसमें भी इनको ग्रेड एक ही हो दूंगा। चौथी चीज़ जो है मेन मैनेजमेंट टीम के अंदर सऊद शकील का जो रिलेशनशिप है वो ठीक है, ओके है, सब प्लेयर्स के साथ कोई बहुत ज़्यादा किसी प्लेयर के साथ कोई मसला नहीं है, मगर चूँकि वो जूनियर है और जूनियर को भी कैप्टन बनेगा, तो सीनियर प्लेयर्स को मैनेज करना किसी भी जूनियर प्लेयर के लिए आसान नहीं होता। तो इस लिहाज से मेन मैनेजमेंट भी एक इनका मिक्सअप सर्वाइव है, तो इसमें भी मेन को ग्रे दूंगा, तो 3 इनके ग्रे बनेंगे और एक इनका ग्रीन बनेगा। जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो ऑफ कोर्स कैप्टन हैं इस वक्त शान मसूद। इनके बारे में भी डिस्कस हो रहा है कि इनको रखा जाए या इनको निकाल दिया जाए। तो इनका अगर देखा जाए तो इनको जो पर्सनल परफॉर्मेंस है वो भी इंस्टेंट है। पिछले वेस्ट इनिंग्स में इन्होंने 3-10 इनिंग्स में 50 स्कोर की, 2 दफ़ा 30+ स्कोर किया, 5 स्टार लिए, बट इनको बड़ी इनिंग्स में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो स्टार्ट ले रहे हैं, इस लिहाज से ठीक है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे। तो अपनी इनकी जो जाती परफॉर्मेंस है वो भी ग्रे एरिया में है। कप्तानी एक्सपीरियंस इनका रहा है, काउंटी क्रिकेट में भी कप्तानी की है, पीएसएल में मुल्तान सुल्तान की कप्तानी भी की है, पाकिस्तान की कैद आजम ट्रॉफी में इन्होंने इस्लामाबाद की कप्तानी की, नादरन एरियाज की, सिंध की, बलूचिस्तान की कप्तानी की एक्सपीरियंस बहुत है इनका। तो इस लिहाज से ये इनका ग्रे बनता है, ग्रीन बनता है। तीसरी चीज़ वो क्या है आती है मैन मैनेजमेंट। इस वक्त शान मसूद के साथ जो टीम में प्लेयर्स हैं, इनके आधे प्लेयर के अलावा बाकी प्लेयर्स को कोई ख़ास मसला नहीं है। शान मसूद ठीक है प्लेयर के साथ, बट इन हैंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट वो अभी तक क्रैप्ट नहीं कर सके। एक अच्छा एक पॉजिटिव एक फाइटिंग एनवायरनमेंट अभी तक वो क्रिएट नहीं कर सके। तो प्लेयर के साथ ज़ाती लेवल पे तो रिलेशनशिप इनके बेहतर है, बट एज अ टीम वो अभी तक वो प्लेयर्स को जेल नहीं कर सके। इस लिहाज से इनकी जो ये वाली स्किल है वो भी सम ऑफ ग्रे एरिया में ही है, फॉल करेगी। चौथी चीज़ जो आती है टेक्निकली वो कितने स्ट्रांग है, तो इसमें मुझे लगता है कि टेक्निकली अच्छे हैं, इनकी अप्रोच अच्छी है, इन्वायरमेंट अच्छी है, वो पॉजिटिव एग्रेसिव खेलना चाहते हैं अपनी बैटिंग के जरिए, फिर भी इन्होंने एग्रेसिव गेम का एक कंपेशन दिया। तो इस लिहाज से कप्तानी में टैक्स भी अच्छे थे, फील्ड प्लेसमेंट में भी बेहतरी रही है।
बाकी हल्की फुल्की गलतियां कप्तान से होती हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि शान मसूद महफूज का ग्रीन होगा। तो शान मसूद के 2 ग्रीन और 2 ग्रे टिक बनते हैं। तीसरे ऑप्शन जो है वो मोहम्मद रिजवान है, जिनके बारे में जिक्र हो रहा है कि इन पर गौर किया जा रहा है। मोहम्मद रिजवान की जो पर्सनल परफॉर्मेंस है इसमें तो बड़ा ग्रीन टिक है, टेस्ट में ज़बरदस्त है, वनडे में बेहतरीन परफॉर्मेंस है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और एवरेज भी अच्छी है। T20 में स्ट्राइक रेट का एक इशू इनका चलता है, बट ओवरऑल देखा जाए जब सारी चीज़ों को सम करके तो परफॉर्मेंस मसला नहीं है। रिजवान का एक्सपीरियंस की बात करें तो KPK की टीम की कप्तानी की है, मुल्तान सुल्तान की कप्तानी की है, पाकिस्तान ए कप्तान की कप्तानी की है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी है, ये भी इनका ग्रीन टिक है। तीसरा जो आता है इनके मैन मैनेजमेंट को प्लेयर के साथ रिलेशनशिप, जितना भी सीनियर प्लेयर्स है इनके साथ इनके ठीक है। बाबर कप्तान बने तो इन्होंने इनको सपोर्ट किया, शान कप्तान बने तो इनको भी इन्होंने सपोर्ट किया, शाहीन कप्तान बने इनको भी इन्होंने सपोर्ट किया। तो इस लिहाज से जितने भी सीनियर प्रोज हैं वो सब रिजवान के साथ सेट हैं। वो समझते हैं कि रिजवान ने हमें बैक दिया है, तो रिजवान अगर कप्तान बनेगा तो ये लोग भी इसको बैक करेंगे, इतना कोई इशू इसमें नहीं है। बाकी प्लेयर के साथ जनरली इनका रिलेशन अच्छा है, ड्रेसिंग रूम में इनका रिस्पेक्ट है, तो मैन मैनेजमेंट भी इनका के लिए ठीक है। चौथी चीज जो आती है टेक्निकली, तो अब यहां पर 2 चीजें हैं। एक तो आती है रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करना, प्लेयर्स के खिलाफ प्लान करना, वो चीजें रिजवान में अच्छी हैं। हमने मुल्तान सुल्तान में देखा कि बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग करते हैं वो, लेकिन जो एक मॉडर्न डे क्रिकेट को समझना और इनोवेशन लेके आना, एग्रेसिव अप्रोच के आना, इसमें मुझे लगता है डिफेंसिव ज़रूर है। तो इसलिए मैं इस मामले में रिजवान को ग्रे एरिया में रखूंगा। तो कुल मिला के रिजवान के 3 ग्रे हैं, इनका 3 ग्रीन और 1 ग्रे है। शान मसूद के 2 ग्रीन है, 2 ग्रे, और सऊद शकील के 3 ग्रे और 1 ग्रीन है। अब इनमें देखा जाए तो इनमें मेरिट तो इन सब में सबसे बेहतर कैंडिडेट रिजवान ही फील होता है, मगर शान मसूद को अगर चांस दें एक आधी सीरीज और, तो वो हो सकता है कि अपने दोनों ग्रे एरियाज को इम्प्रूव करके अपनी बैटिंग में थोड़ा सा वो कंसिस्टेंसी में भी अगली सीरीज तक वो लेके आ जाएं। और मैं भी कि वो जो इनकी मैनेजमेंट है इसमें जो टीम का एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि अभी 1 महीने का गैप है। तो इसमें मेंटोर्स जो हैं, जो 5 बनाए गए हैं, इनको भी ये टास्क दिया गया कि प्लेयर के साथ काम करें, इनका मेटल ग्रुप करें और वो टीम का इन्वायरमेंट अच्छा देखें। तो मैं भी शान मसूद की दोनों चीज़ें अगली सीरीज तक हमें इम्प्रूव होती नज़र आएंगी। तो इस लिहाज से इनको रूटीन करना भी एक अच्छा डिसिप्रेशन हो सकता है मेरे ख्याल में। बट एक प्रॉब्लम और है, अगर वो अगली सीरीज तक वो भी इम्प्रूव नहीं करता तो इसके बाद इन्हें हटाया जाता है, तो मसला ये हुआ कि इसके बाद नए कप्तान को लेके आना बहुत बैड टाइम होगा, क्योंकि आगे पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का टूर है और साउथ अफ्रीका के साथ टूर है। तो किसी भी नए कप्तान के दोबारा से जब आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में भेज देंगे तो वो रिजवान हो, चाहे वो साउथ शकील हो, तो वो चाहे क्या परफॉर्म करेगा। तो या तो फिर ये है कि अगर शान मसूद को टाइम देना है तो फिर पूरा 1 साल का टाइम दे, या फिर अगर हटाना है तो फिर इमीडिएटली इस सीरीज के बाद, बांग्लादेश वाली सीरीज के बाद आप अनाउंस कर दें हटा रहे हैं। इंग्लैंड की सीरीज में चांस दें कि अगर हटाया जाएगा तो वो अपने नए कप्तान के लिए बड़ा प्रेशर होगा। नए कप्तान अगर बनाना है तो फिर इंग्लैंड सीरीज में बना दे, ताकि ये होम कंडीशन पे एक सीरीज खेल के वो थोड़ा सा सेट हो जाए और फिर वो बाहर का टूर करे। और अगर आप शान मसूद को थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल में शान मसूद में एबिलिटीज़ है, जो इसके 2 ग्रे एरियाज हैं इनको ग्रीन में कन्वर्ट कर सकता है बहुत जल्दी, तो फिर इसको अगर आप चांस देते हैं तो थोड़ा सा लंबा दें, कम अज़ कम 1 साल को दें, तो फिर देखते हैं क्या होता है।